और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, जिसको हम सऊदी अरब बोलते हैं, मक्का मदीना, जो मुसलमानों का बड़ा पवित्र स्थान है, और इस्लाम के अंदर भी कहीं पर भी ये दरगाह इत्यादियों का कहीं जिक्र नहीं है। इनके लिए केवल अल्लाह की 5 टाइम की नमाज की इबादत करने का है। लेकिन इस प्रकार ये मुसलमान है और इस प्रकार का प्रपंच कर रहा है, भांडा फोड़ने का काम कर रहा है। ये व्यक्ति तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लेकर किसी की सुपारी भी दे सकता है, किसी की हत्या भी करवा सकता है, भाई मेरा काम हो गया। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पहली बात तो इस प्रकार की दरगाहें बन कैसे जाती हैं, ये दरगाह बनी कब होगी, किसने बनाई होगी, इसका इतिहास क्या है, इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है। और जो भारत में दरगाहें बनती हैं उनको देखने वाला कोई मैनेजमेंट इस्लाम के अंदर तो होगा, क्योंकि भाई खादिम शब्द है, दरगाह है, मुसलमान है। लेकिन चिंता की बात यह है अगर इस्लाम में इस प्रकार की बातें नहीं है तो ये किसकी शय पर भारत में काम कर रहे हैं? हाजी नजीम, जो उमेश पुरी कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए, मैं इनके एक बात को कहता हूं। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इनको थोड़ा सा सही कर देना चाहता हूं, इनकी नॉलेज में मैं डाल देना चाहता हूं कि देखिए हमारे अखंड भारत, जो श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा होता था, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है, क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में यहाँ पर आए, अखंड भारत के अंदर। देखिए इस्लाम जो है हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम पर आया और मुकम्मल हुआ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। मैं इनको दुरुस्त कर दूं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर शमशान, मैं इनकी बात का खंडन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। नहीं, आपने गलत बात कही। भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल है, भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो अखंड भारत इस्लाम का जनक, अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो चैनल में दिखाओ। आप श्रीलंका आप चैनल में दिखाओ, आप नहीं मानते, आप चैनल में दिखाओ, आप नहीं मानते, आप चैनल में दिखाओ। योगी जी, योगी जी, ये मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं अपनी डिबेट पे रहता हूँ, इस पे मैं अलग से बहस कर लूंगा इस्लाम की उत्पत्ति का। लेकिन आप उस पहलू पे आइए ना, क्या दरगाह में इबादत करने की इजाजत इस्लाम में है? हाँ रोहित जी, देखिए इबादत के लिए मस्जिदें हैं। तो दरगाह क्या है? हाँ सुन लीजिए, दरगाह जो है एक सूफी संत जो होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ने उनको नवाजा, उनके लिए मजार बना दिए जाते हैं ताकि एक ये याद रहे कि हाँ जी ये फला कुरान में है। अरे सुन लीजिए, कुरान में है। अरे सुन लीजिए, मैंने आपको कुरान में है। सुन लीजिए, आप कुरान की बात करते हैं, अरे सुन लीजिए, आप कुरान शरीफ की कौन सी आयत की बात करते हैं? योगी जी, मैं उस उद्देश्य से बैठा ही नहीं हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं। नहीं, मैं आप नहीं, योगी जी आप नहीं समझ रहे। योगी आ रहा हूँ, सुबह मैं आ रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, मैं और लोगों से प्रतिक्रिया लूँ, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट और दिखानी है। क्या दरगाह में इबादत जो की जा रही है या फिर वहाँ जो बैठा खादिम है उसके पास इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि वो किसी जिन्नात के का इस्तेमाल करके, या इस्लाम में ऐसा कोई ट्रेडिशन है जिससे वो कहे कि हम किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं? क्या इसकी इजाज़त देता है इस्लाम? देखिए रोहित जी, देखिए इस्लाम तो हमेशा आपस में प्रेम भाव सबको जोड़ने की बात करता है, और यहाँ जो ये मारने की बात करते हैं ये सिर्फ फर्जी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर इनके पास जिन्नात हैं तो भाई हम ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में ऐसा फैल जाए, सारे देश हमारे भारत के अंदर समा जाए। और रही हाँ एक सेकंड, मैं पूछूंगा, बात करूंगा। मैं देखिए, मैं आपको टॉपिक से डिरेल नहीं होने दूंगा, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, क्योंकि आप डिबेट को कहीं और लेके जा रहे हो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं जिस पाखंड को कैमरे पे लेकर आ रहा हूं ना, उससे जुड़िए और उसका जवाब तलाशने की कोशिश की, क्योंकि ये जरूरी है। हर धर्म के लोग अगर दरगाह पे पहुंच रहे हैं तो हर लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, वो ठगे जा रहे हैं, उनको बचाना आज जरूरी है। और ऑपरेशन पाखंड लोक में हुए अब तक के खुलासे से ये बात स्पष्ट भी हो चुका है, जिससे आप हैरान भी होंगे।